हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के लिए लीगल जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं और ये जो नोटिफिकेशन है इनमें हम जो आप लोगों को बताते हैं वो लीगल वैकेंसीज़ की नॉलेज देते हैं, उनके बारे में अपडेट कराते हैं। बट बहुत से जो नोटिफिकेशन है वो ऐसे होते हैं जिसमें लॉ के अलावा अदर स्टूडेंट्स के लिए भी आपके अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, काफ़ी वैकेंसीज़ रहती हैं। तो आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो भी उसी चीज़ के लिए है, जहाँ पर लॉ वालों के अलावा अदर फील्ड में ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी गुड अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, ये जो वीडियोस होती हैं आपकी वैकेंसीज़ के अपडेट को लेकर के, ये जो मेन पर्पस लॉ वालों को अपडेट कराना है हमारा। बट ये जो वीडियोस होती हैं आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भेज सकते हैं जो कि बाकी अदर फील्ड्स में एलिजिबिलिटी रखता है, ताकि वो भी इन नोटिफिकेशंस को अच्छे से रीड आउट करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। देखिए, आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है ये है पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आपके 17 नवंबर से फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं, जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, और आप 16 दिसंबर तक इसको फिल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कितनी सैलरी, सारी चीज़ें इन्होंने देखिए यहाँ पर खोली हुई है। सब चीज़ें आप देख सकते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिविजनल अकाउंटेंट, आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अलग अलग देखिए 110 वैकेंसीज हैं इसके अंतर्गत। तो और सैलरी भी देखिए कितनी अच्छी खासी यहाँ पर देखिए सैलरी है। और यहाँ पर हम जो आते हैं भाई, हमारा मेन पर्पज़ है लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसीज़ है। वैकेंसी तो देखिए 2 ही हैं, क्योंकि लीगल फील्ड्स के अंतर्गत काफ़ी कम वैकेंसीज नॉर्मली आती हैं। और यहाँ पर देखिए हम देखते हैं फुल टाइम ग्रेजुएशन। अब इसका देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। फुल टाइम ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन लॉ विद प्रोफेशनल 3 years कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स और 5 years इंटीग्रेटेड डिग्री ग्रेजुएशन इन लॉ विद प्रोफेशनल कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स। यानी कि चाहे आपने 3 साल की LLB की हो, चाहे 5 साल की LLB की हो, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और जिन्होंने 3 साल की LLB की हो, जो ग्रेजुएशन है उसमें भी 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। बी क्या कह रहे हैं कि विद 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लॉ मैटर्स। भाई, जो लॉ के मामले हैं, जैसे ही आपने अपना LLB कंप्लीट हो चुका, उसके बाद लगभग 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, किनमें जो लॉ से रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें आपका अनुभव हो। और यहाँ पर देखिए, जो आपकी सैलरी 35,400 35,400 यहाँ पर वेतन है। अब आगे देखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। तो यहाँ पर अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं भाई, जैसे नॉलेज ऑफ पंजाबी। लेकिन यहाँ पर देखिए मेन एक चीज़ क्या है कि नॉर्मली इस वैकेंसी को वही स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं जिनको पंजाबी की नॉलेज होगी। जैसे नॉलेज ऑफ पंजाबी इज़ इसेंशियल फॉर ऑल द पोस्ट। जितनी भी पोस्ट आपने ऊपर देखी है, सबके लिए मेन रिक्वायरमेंट है पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होना। और फॉर दिस पर्पज ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन, या तो फिर मैट्रिकुलेशन के अंतर्गत उसने पंजाबी पास की हो। अगर नहीं है तो फिर एक टेस्ट होगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले, और इट्स इक्विवेलेंट लेवल बिफोर द टेस्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो है आप क्या कर चुके हो, कोई भी ऐसा लेवल जिसके अकॉर्डिंग भाई आप पंजाबी सीख चुके हो। मेन बात क्या है कि आपको पंजाबी जो है लैंग्वेज आनी चाहिए। एज लिमिट कितनी होगी यहाँ पर, तो इस लिमिट की यहाँ पर बात करें कि 37 ईयर्स, यानी कि मिनिमम आपका 18 ईयर्स, मैक्सिमम 37 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज़ पर पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और ये देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपना एज रिलैक्सेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब भैया उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर पर। बस सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए क्या क्या होना जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो ये 6 पॉइंट पर दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए, जो कैंडिडेट्स होंगे विल हैव टू अंडरगो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट possess requisite basis and professional qualifications as mentioned above from a recognized institute, university, board, other relevant category certificate before last date of submission of online application form। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कैसे, तो उन्होंने कहा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप ए एंड बी। ये जो आप नीचे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं के लिए ग्रुप ए और बी की जो वैकेंसीज आई थी उनके लिए था। तो जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है ग्रेड सेकंड की, वो भी आपके इन्हीं में इंक्लूड है। तो देखिए, ये जो आप एग्ज़ाम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये लॉ वालों के लिए भी ही रहने वाला है।
और सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसर्न कोर्स टेक्निकल क्वेश्चंस, यानी कि आप जिस कोर्स से संबंधित हैं 50 नंबर आपके उसके हैं। जैसे लॉ वालों के लिए तो लॉ वालों के लिए लॉ के 50 क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल क्वेश्चंस। और पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज के देखिए 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिक रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 आएंगे और जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा ये कहना चाहते हैं कि देखिए जो भी आपके ये आपका जो कंसर्न कोर्स है या जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश तो इंग्लिश में है, तो इनके कहने का मतलब है कि पंजाबी लैंग्वेज को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके ये सारे पेपर हैं ऑनलाइन एग्जाम विल बी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट, यानी कि ये आपके सारे सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में ही आएंगे बस आपका पंजाबी लैंग्वेज को छोड़ करके। बाकी ये बात याद रखिए 1/4 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो पेपर सोच समझ कर करें। 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, आप यहाँ से अंदाजा यहाँ पर देखिए लगा चुके हैं। 30, 20, 50 और 50 का आपका अकेला कंसर्न कोर्स हो गया। यहाँ पर देखिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 0.25 और साथ ही एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा, 120 मिनट यानी कि आपको मिलेंगी। 100 क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके CBT फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इंक्लूड्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आपका AWS होगा वो इसी में इंक्लूड होगा। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम, ये सारे इसमें आपके जो है शामिल माने जाएंगे। उसके बाद ये पोस्ट जो C वालों है AV वाला ऊपर आ गया, इनके लिए तो यहाँ पर लीगल वालों के लिए कुछ भी आपके नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। आगे हमारे इसमें एक चीज़ रह चुकी है, क्या है वो देखते हैं। अबाउट टेस्ट कब तक हो सकता है, देखिए जिन्होंने टेस्ट की बात की कि जनवरी 2026 में आपका टेस्ट जो है ये हो सकता है वेरियस सिटीज़ में, जैसे पंजाब इंक्लूडिंग UT चंडीगढ़, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपका हो सकता है। और आगे अगर हम यहाँ पर बात करें भाई किसकी, कि ये फॉर्म फिल का आप किस तरीके से कर सकते हैं, पूरा तरीका दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। अगर हम यहाँ पर देखिए मेन चीज़ हम यहाँ पर देखने के लिए आए थे कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट SC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो SC हैं और यानी कि डिसेबल पर्सन को छोड़ करके एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1200 रुपये होगी। और बाकी एप्लीकेशन GST 18% 216 हो गया। ट्रांजैक्शन चार्ज एज एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो टोटल भाई आपका जो है 1416 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, यहाँ पर इतना फॉर्म फिल करने में आपका पैसा लग जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से तो सारे चार्जेस इंक्लूड करने के बाद 885 हो गया, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगेंगे। और अगर आप डिसेबल से है तो भी आपका इतना ही यहाँ पर लगने वाला है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फ़ीस काफ़ी है फॉर्म फिल करने के लिए। और बाकी जो भी देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि और भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके रिजर्वेशन वगैरह को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, फॉर्म किस ऐसे आप फिल करेंगे, तो आप यहाँ से पूरे का पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं किसी तरीके की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर हम हर वीडियो के माध्यम से चाहे स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, परमानेंट हो, हर तरीके की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आते हैं। सैलरी बहुत अच्छी आपकी सैलरी पैकेज रहता है। और साथ साथ देखिए एक बात फिर मैं आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेली बेस पर मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।